In this video, I am making a comeback because my exams are just around the corner and this is the last month of the year. 2025 is so close, so it is the time to give our best. So yeah, watch this video till the very end to see how I am preparing for this important phase and how can you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो या आज स्कूल से आने के बाद फ्राइडे की क्लिप है ये। तो मैं स्कूल से आने के बाद यहाँ पे कर रही थी अपने साइंस का ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी अपने हर एक सब्जेक्ट का टाइम से पहले। बट द मेन थिंग इज़ अबाउट साइंस। हमारे साइंस का सिलेबस इतना ज़्यादा ह्यूज है। एक्चुअली चैप्टर्स तो 4 से 5 ही है, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हर एक चैप्टर जो है ना बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा। मतलब हमारे चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं एंड अभी तक हमारे यूनिट्स में यूनिट्स में जो भी हमारे चैप्टर्स आए हैं वो हमें काफ़ी ईजी होते हैं। इस बार हमें कुछ चैप्टर्स है ईजी बट द मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड, जिनको समझने में बहुत टाइम लग रहा है। सो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं या फिर अभी आपके चल रहे होंगे। सो अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सो लेट मी टेल यू, दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। 2025 इतना ज़्यादा क्लोज है। कभी कभी तो ये रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा हिट करती है ना कि नया साल आने वाला है एंड इस साल भी मैंने कुछ ना कुछ गलतियाँ तो की है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको एकेडमिक कमबैक करना है, अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स जो भी हमारे सीनियर्स हैं जो अभी जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, आई डोंट नो कि अगर कोई देख रहा भी होगा ये वीडियो है नहीं, बट तो भी बहुत लोगों के तो ऑफ कोर्स अभी प्री बोर्ड्स सब कुछ आने वाले हैं। तो अभी कमबैक करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत पहले कर लेना चाहिए, बट अगर अभी तक आपने ये नहीं रियलाइजेशन आपको हिट नहीं किया ना, तो गाइस यही आपके लिए एक साइन है कि अभी सोच लो व्हाट इज़ योर टारगेट, आपको क्या करना है नए साल में। आपके जो भी प्री बोर्ड्स स्पेशली बोर्ड्स या फिर जो भी है आपके एग्ज़ाम्स जो भी अप्रोच होने वाले हैं सून, व्हाट यू हैव टू डू कि अभी ही अपने जो मिस्टेक्स है जो आपने इस बार दोहराई थी, जैसे कि कोई ना कोई तो सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका आपका एग्ज़ाम जो है वो इस बार गंदा गया होगा। जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जो भी गंदा गया होगा या फिर आपके प्री बोर्ड्स गंदे गए होंगे। अभी जैसे कि बहुत सारे प्री बोर्ड्स के सेशंस होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 2 या फिर किसी में 3 होते हैं। सो वो क्या आपने मिस्टेक्स क्या दोहराई थी। मैं जस्ट ये जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जो भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम था उसके अंदर डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की होगी। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आपने बहुत कम किया होगा स्कोर। सो व्हाट यू हैव टू डू, वो जो एग्ज़ाम है आपका वो क्यों गंदा गया था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके मिस्टेक्स निकालो कि आपने क्या गलती की थी। ऑफ कोर्स अगर आप पेपर देखने गए होंगे तो आपको पता होगा। तो जो भी आपने मिस्टेक्स की है अभी उसको सुधारने का यही करेक्ट समय है। थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, बट अभी तक अगर आप वही मिस्टेक्स जो है वो दोहरा रहे हो, वही रिपीट कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं है। आई नो जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो हम खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा करेंगे, बट ऑफ कोर्स ये हो नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आगे जाके भूल जाते हैं। सो अभी आपका ये करेक्ट समय है कि आपकी जो भी मिस्टेक्स आपने लास्ट टाइम की थी उसको सुधारने का, उसको करेक्ट करने का। तो अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेट मी टेल यू कि आपको ये रियलाइजेशन हिट बहुत जल्द करने वाली है। सो अभी से ही पछताना नहीं है। अभी से ही जो भी आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसके अंदर अच्छा कर लो। एंड ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे मैं कर रही थी जो अपनी मेरी जो साइंस की एक्सरसाइज थी वो हो गई थी। और मोस्ट ऑफ द आप में से लोग बोलते हैं कि हाउ डू यू डू रिविज़न। सो देखो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आई एम एन 8th ग्रेड स्टूडेंट, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आई डोंट नो कि ये आपके लिए वर्क करेगी या नहीं, बट मैं रिवीजन कैसे करती हूँ। जैसा कि मेरे चैप्टर था सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, बट अभी यहाँ पे मैं कर रही थी रिवीजन। सो मेरे पास है एक छोटा सा वाइट बोर्ड। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। आई नो ये बहुत लोगों को काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा एंड प्लीज़ इग्नोर यहाँ पे जो भी मैंने डायग्राम्स वगैरह जो भी मैं लिख रही हूँ, बिकॉज मैं फटाफट में लिख रही थी तो यहाँ पे मैं खुद को ही एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको रिवीजन अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको एक वाइट बोर्ड खरीदना होगा। नो गाइज, आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी सिंपल पेपर होता है ना, नॉर्मली आपकी रफ बुक, उसके अंदर भी आप खुद को पढ़ा सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। सो ये है द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरा चैप्टर था ना सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, इसके जो है ना मुझे कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली करने थे। बट बिफोर डैट दिस इज़ माय विज़न बोर्ड फॉर 2025। मैंने आपको आई थिंक सो अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी बताया था इसके बारे में। सो गाइज अगर आपने अभी तक विज़न बोर्ड नहीं बनाया है तो अभी जाके बनाओ। अभी विज़न बोर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊँगी कि वो कैसे आप बना सकते हो एंड क्या क्या आपको ऐड करना है। तो अभी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे अपने चैप्टर के प्रीवियसली, तो मुझे उनके आगे के क्वेश्चंस लिखने थे ताकि आगे जाके या फिर अभी भी अगर
मुझे कभी रिवीजन करना पड़े, अगर मुझे लर्न करना पड़े, तो यहाँ पे मैं इसे आसानी से जो है वो कर सकती हूँ। सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, एक्चुअली ये चैप्टर मेरा हुआ है, बट यहाँ पे जो मेरे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो उनको मैं लिखती हूँ, देन मैं उनको रिवाइज करती हूँ, देन मैं उनको लर्न करती हूँ, एंड देन ऑफकोर्स उनको रीड करती हूँ, रिवाइज करती हूँ, और नॉर्मली लाइक बोर्ड पे सिखा के। सो मैं आपको यही बता रही थी कि आप कोई भी पेपर लाइक प्लेन पेपर जो होता है ना उसके ऊपर खुद को आप है ना पढ़ा सकते हो, लाइक खुद को ही पढ़ाओ। हाँ, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है खुद को ही एक्सप्लेन करने की। तो मैं तो ऐसे पढ़ाती हूँ, आप कैसे पढ़ाते हो, आपके क्या रिवीजन टिप है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप में से बहुत लोगों ने अपना जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो शायद तक कंप्लीट क्या ही होगा, बट अगर आपका कोई भी सिलेबस बाकी है तो बनाओ एक स्टडी शेड्यूल। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक बनाना है कि आप कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। स्टार्टिंग में थोड़े से लाइक इजी रखो, अगर आप चाहो तो, या फिर हार्ड भी रख सकते हो स्टार्टिंग में। कुछ लोग जो है ना वो स्टार्टिंग में ही हार्ड रखता है, बट अगर आप लाइक एक बिगनर हो, ऐसी चीज़ें आपने ऑलरेडी ट्राई नहीं किया है, सो व्हाट यू हैव टू डू कि स्टार्टिंग में कुछ ईजी रखो, एंड लाइक कैसे भी करके आपको वो चैप्टर करना ही है। यस, आप एक लाइक शेड्यूल बना दो कि मुझे इस दिन से पहले अपना सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। अगर मैं ऐसा करूँगी या फिर ऐसा करूँगा तभी ही कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो अभी से ही एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाओ कि आपको क्या करना है। सो यहाँ पे मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे मेरा जो चैप्टर है ना वो हो गया था। सो यहाँ पे मेरे हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, आई नो ये काफ़ी लाइक स्टार्टिंग में अच्छी निकली है, पर एंडिंग में काफ़ी गंदी लिखी है, मैंने निकाली है। सो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है टू बी ऑनेस्ट। ये देखिए मुझे एक बात याद है कि जो भी अभी बोर्ड पेपर देने वाले हैं, प्लीज़ गाइज थोड़ा सा अभी से ही जो है ना जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक पेपर्स जो होते हैं ना उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड जब प्रैक्टिस करो ना तो ट्राई करो कि थोड़ा सा लाइक अच्छी हैंड राइटिंग में निकाल पाओ, ज़्यादा नहीं लाइक एग्जाम में करने बैठो कि आपके सारे लाइक टाइम ही ओवर हो जाए। बट हाँ, लाइक अभी से ही प्रैक्टिस करो हैंड राइटिंग अच्छी निकालने की। सो ये अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत विजन बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे ये है मेरा विजन बोर्ड। व्हाट यू हैव टू डू, पिंटरेस्ट से जो भी है लाइक आपकी वाइब को मैच करता है वैसे कुछ भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लो, सेव कर लो, एंड देन उनका एक कॉलेज बना दो। ये काफ़ी ईजी है, ज़रूर बनाना। अब ये है संडे की क्लिप। सो आई नो मैं आपको इतनी ज़्यादा टिप्पणी दे रही हूँ, बट हाँ मुझे भी इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो कुछ दिनों से मतलब जो भी अभी दिन गए उसमें मैं लर्निंग पे अपना फोकस कर रही थी, तो मैं अपने असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अब ये देखो, एक तरह से ये भी मेरी एक टिप है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, पर हियर आई वाज शोइंग यू कि मुझे असाइनमेंट में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी जो बुक है ना, ये हमारे एक चैप्टर शब्द संपत्ति, एक ही चैप्टर भी हमारे ग्रामर में आने वाला है, बट इट इज़ सो डैम ह्यूज, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स, समानार्थी, विरुद्धार्थी, जोड़ शब्द, आप जो कह लो वो, होमोफोन्स वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो मुझे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना वो लाइक असाइनमेंट में लिखनी थी। लाइक असाइनमेंट जो है ना मैम ने हमारे लिए इजी किया है, हम नोटबुक में असाइनमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने बुक में, मैंने सोचा कि पहले क्वेश्चंस जो है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा मराठी का असाइनमेंट है बाय द वे, तो मैंने सोचा बुक में सबसे पहले आंसर्स लिख देती हूँ, देन फटाफट से उसको नोटबुक में कॉपी कर दूँगी। अब देखो लाइक आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं लाइक इतनी टिप्पणी दे रही हूँ और मैं लास्ट में असाइनमेंट करने बैठी हूँ। सो नो गाइस, ये असाइनमेंट एक ऐसी नेसेसिटी, अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे खुद को पछतावा होगा कि मैंने नहीं किया। मुझे डर लगेगा एट द लास्ट मोमेंट कि कल मैम चेक करेंगे एंड फिर मेरा होगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा सा लास्ट में रखती हूँ। लाइक जो लिखने की चीज़ें होती है, लाइक हमारे होमवर्क हो गए एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो अभी मैंने एक नई चीज़ ट्राई की है कि जो भी होमवर्क वगैरह होता है ना उनको मैं एंड में करती हूँ। अब उससे पहले मैं करती हूँ लर्निंग, क्योंकि जब मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं लिखने बैठ जाती हूँ अपने होमवर्क वगैरह, सो व्हाट हैपेंस विथ मी कि फिर बाद में मैं लर्निंग नहीं कर पाती। एंड लाइक ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सो प्रीवियस के 2 दिन जो है वो मैंने लर्निंग के लिए दिए थे, तो मैंने सोचा आज के दिन जो अपना मराठी का असाइनमेंट है मॉर्निंग में, सबसे पहले तो उसको ही फिनिश करती हूँ, क्योंकि एंडिंग में ऐसा नहीं कि कल सुबह मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है रात को मैं करने बैठी हूँ। नहीं, मैंने एक दिन एटलीस्ट एक दिन पहले किया है। सो ज़्यादा भी लेट नहीं करना है, बट इट इज़ काइंड ऑफ टिप अगर आप मेरे जैसे हो कि लाइक आप एंड में लाइक लर्निंग करना भूल जाते हो या फिर आपके अंदर ताकत ही नहीं रहती करने की। सो व्हाट यू हैव टू डू कि होमवर्क वगैरह जो है ना वो एंडिंग में करा करो, एंड लर्निंग जो है वो पहले करा करो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टिप। तो अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर जो है वो लाइक नेगेटिविटी थॉट्स वगैरह सब कुछ भर दो एंड खुद को लाइक ऐसे फील कराओ कि मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं गाइस, ये मैं थोड़ा सा एंड में बता रही हूँ मेरी गलती है, बट थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी रहा करो, खुद के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करो। लाइक पॉजिटिव, लाइक जब मॉर्निंग में जो है ना पॉजिटिव थॉट्स वगैरह रीड कर सकते हो। सो यार थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करो एंड अपने हेल्थ का भी लाइक ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई 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 सब कुछ नहीं होती है। काइंड ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे पढ़ाई में लग जाते हो एंड फिर आपको एट द मोमेंट पता चलता है कि मैंने पूरी पढ़ाई की है लेकिन मैंने अपनी
लाइक 10th को तो मैंने लाइक रियलाइज़ ही नहीं किया है, नॉट अबाउट टॉकिंग ओनली अबाउट 10th, बट बाकी सारी चीज़ों के बारे में ही। सो आई एम सेइंग कि कभी कभी पढ़ाई पढ़ाई करने से अगर आपका माइंड फ्री नहीं है ना, तो ऐसा होता है कि आप एट द मोमेंट सब कुछ भूल जाते हो। एंड या ये सही में होता है। सो स्टडीज़ के साथ ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, पॉजिटिविटी रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम मज़े से करो, पढ़ाई को इन्जॉय करो। एंड आई एम सो सॉरी टू से दिस इन द लास्ट, सो सॉरी। तो हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी रखनी है, खुद पे ट्रस्ट करना है। आई नो आप कर सकते हो, यू कैन एंड यू विल। तो यहाँ पे मेरा असाइनमेंट हो चुका है। एंड आई नो इस वीडियो के अंदर मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात की है, बट इस वीडियो में टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ टिप्स वगैरह देनी थी। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो जब अच्छा लगा होगा। आई विल मीट यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।